नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कुछ दिन पहले ही पेश की गई नई शिक्षा नीति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एकरूपता कायम करना और वर्ष 2030 तक 100% नामांकन हासिल करना है। 34 वर्ष बाद आई इस नीति का प्रारूप जाने माने वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। आज़ादी के बाद भारत को अब तक 3 शिक्षा नीति मिली है। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी, जिसमें पूरा जोर मुख्य रूप से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर था। अगली शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। इस दूसरी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विषमता को घटाना था। इस नीति ने विभिन्न सामाजिक समूहों में शिक्षा के मोर्चे पर समानता कायम करने पर तो जोर दिया, लेकिन उसने प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य पर उतना ध्यान नहीं दिया। जबकि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण की बयार शुरू होने के बाद यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब 2020 की नई शिक्षा नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय और वैश्विक मानव संसाधन में संतुलन का प्रयास किया गया है। ऐसे में नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना को देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि 1986 की शिक्षा नीति के मुकाबले में नई नीति में क्या बदलाव आए हैं। रणनीतिक रूप से देखें तो दोनों नीतियों में अंतर मुख्य रूप से 3 प्रमुख पैमानों पर दिखता है। पहला समाज का विजन, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा शिक्षा का उद्देश्य। दोनों नीतियों का विकास सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर ही किया गया। इस प्रकार देखें तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों का भारतीय समाज के बारे में अलग विचार और दृष्टिकोण है। 1980 के दशक में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः स्थानीय थी और कुछ संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 1986 की नीति का जोर सभी के लिए समान अवसर और मानकीकरण पर था। दूसरे शब्दों में कहें तो नियामकीय एजेंसियों का पूरा ध्यान इस पहलू पर केंद्रित था कि वे विभिन्न संगठनों और संस्थानों में एक न्यूनतम शिक्षा मानक को सुनिश्चित करें। इसकी तुलना में 2020 में अधिकांश संस्थानों में परिपक्वता के साथ समालोचनात्मक जड़ता भी घर कर गई है। तो नई शिक्षा नीति अपनी पसंद विशेष के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षमताओं को धार देकर उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर उन्मुख करती है। इसके लिए शिक्षा में लचीले विकल्प दिए गए हैं तो संस्थानों को अधिक आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर उन पर नियमन का बोझ कम
किया गया है विराम नई शिक्षा नीति में विषय चयन स्कूलों में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण क्रेडिट ट्रांसफर के अलावा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही समूचे शिक्षा क्षेत्र के लिए एकमात्र नियामक बनाने से यह स्पष्ट रूप से जाहिर भी होता है विराम पैरा दोनों शिक्षा नीतियों में दूसरे अंतर का संबंध सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है विराम 1986 की नीति की दिशा विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए मानकीय शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की ओर थी विराम व्यापक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों के समावेशन पर केंद्रित था विराम वहीं 2020 की शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ साथ वंचित वर्गों की खासी हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के गठन की उम्मीद जगाती है विराम इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति शैक्षिक ज्ञान और प्रशिक्षण से मिलने वाले आर्थिक उपार्जन पर भी ध्यान केंद्रित करती है विराम नई शिक्षा नीति कौशल आधारित समझ और रोजगार परकता को लेकर बहुत गंभीर है विराम माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल उपलब्ध कराने पर जोर देने से यह एकदम स्पष्ट होता है विराम इसका कारण शायद यह भी है कि आज अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण के जटिल समीकरणों के साए में संचालित हो रही है विराम पैरा तीसरा अंतर शिक्षा के उद्देश्यों की समझ से जुड़ा है विराम इससे पहली नीति में विश्व और मानव जीवन की समझ पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया विराम 1986 की नीति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व समाजवाद का विकास धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समझ के साथ मानव संसाधन का समग्र विकास करना है विराम वहीं नई नीति नागरिकों के ज्ञान कौशल एवं व्यक्तिक विकास के साथ राष्ट्रीय विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है विराम इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ही मानव की समस्त संभावनाओं को भुनाना और समरूप समाज के विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देना है विराम नई नीति में पाठ्यक्रम की रूपरेखा समालोचनात्मक सोच विमर्श और विश्लेषणात्मक समझ की दिशा में है जिसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभाओं और मानव संसाधन को और बेहतर बनाना है विराम पैरा कुल मिलाकर 1986 की नीति ने शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का ऐसा वर्ग तैयार किया जिन्होंने वैल्यू चेन में योगदान दिया लेकिन 2020 की नीति ऐसे मानव संसाधन के निर्माण का स्वप्न रखती है जो खुद वैल्यू चेन के नए आयाम का सृजन करे फिर भी रणनीतिक पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों में कई बातें एक समान भी हैं विराम नई शिक्षा नीति के लागू होने से भारतीय शिक्षा तंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगा विराम देश भर के छात्रों के बीच हुए एक ऑनलाइन सर्वे में करीब 96.4% छात्रों को नई नीति के परिणामों से उत्साहजनक
उम्मीद बंधी है विराम। हालांकि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि शिक्षा भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है विराम। ऐसे में इस नीति के अपेक्षित फायदों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा विराम। धन्यवाद साथियों।